हम 2 किलो मछली के लिए 1 कप मैदा लेंगे, छान लेंगे इसको, और आधा कप बेसन। ये दोनों चीज़ें लेनी हैं। उसके बाद हमें इसमें कुछ मसाले डालने हैं। 1 खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ। मेरे पास ये दोनों चीज़ें कुटी हुई मिक्स हैं, जो मैं अक्सर पकौड़ों के लिए अलहदा से कूट कर रखती हूँ मिक्स करके। तो अब मैं ये 2 खाने के चम्मच डालूँगी। थोड़ी सी हल्दी यानी 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे हम इसमें गोल्डन कलर के लिए, और 2 चम्मच भर के लीमू का रस ये हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंने हरी मिर्चों को बारीक पीस लिया था और आधा चम्मच ये पिसी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ ही हम 1 चम्मच सूखी मेथी लेंगे और इसको मज़ीद क्रश कर लेंगे अपने हाथ से। सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। और अब आखिरी चीज़ जो हमें इसमें डालनी है वो है 1 अदद अंडा। बस इसके बाद हमें इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। बाइंडिंग के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी। 1 कप पानी मैंने लिया है, मगर थोड़ा थोड़ा डाल के हम देखेंगे जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, जितने पानी में हो जाएगी हम इसको उतने में तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, ख़्याल रखना है इसमें गुठलियाँ ना बने। और ये हमारा बैटर तैयार हो गया। ये देखें, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा हो, मगर इतना कि पतली लेयर हमें चाहिए, मोटी लेयर नहीं चाहिए मछली के ऊपर। मैंने 2 किलो मछली ले ली है और मेरा तलने के लिए जो कढ़ाई है मेरे पास वो दरमियाने साइज़ की है, लिहाजा मछली के बड़े टुकड़े नहीं लिए, दरमियाने टुकड़े करवाए हैं। आप चाहें और आपके पास तलने के लिए बड़ा पैन हो तो आप मछली के बड़े टुकड़े करा लीजिए। इस तरह से हम इन मछली के टुकड़ों पर ये मसाला लगा देंगे और ये इतना बेहतरीन मसाला होगा कि मोटी लेयर मछली के ऊपर नहीं आएगी तलने के बाद, बल्कि बारीक सी लेयर के जो क्रिस्पी होगी। और साथ ही चूँकि हम इसको 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट भी देंगे, मसाला लगाने के बाद इसे मैरिनेट होने देंगे, तो ये मसाला बहुत अच्छी तरह मछली के अंदर रच जाएगा। बस मैंने पूरी मछली पर इस तरह से मसाला लगा लिया है और मैंने चूँकि ये तैयारी मेहमानों के आने से 1 दिन पहले कर ली थी, लिहाजा अब ओवरनाइट मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और कल के लिए ज़्यादा काम नहीं होगा, सिर्फ इसे फ्राई करना होगा। जितनी देर मसाला रहेगा उतनी देर मछली अच्छी मैरिनेट हो जाएगी। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट किया था। आप चाहें कम से कम 2 घंटे मैरिनेशन का टाइम दें इसको। उसके बाद बहुत एहतियात से इसको कढ़ाई में फ्राई कर लें। दरमियानी आंच पर हल्के गरम ऑयल में एक एक करके पीसेस डाल दें जितने आसानी के साथ तले जा सकें, और इसे हल्की दरमियानी आंच पर पकने दें। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए और आपने इन टुकड़ों को बार बार पलटना नहीं है। 5 से 7 मिनट इन्हें हल्की दरमियानी आंच पर फ्राई होने दें। जब किनारे गोल्डन होने लगें उस वक्त आप इनको बहुत एहतियात के साथ पलट दें। ये अंदर तक गल जाएंगे, मसाला इनमें अंदर तक रच चुका है। आप देख रही हैं दूसरी साइड गोल्डन हो रही है, तो हम इसको एहतियात के साथ एक एक करके टुकड़ों को पलट रहे हैं। और फिर इस साइड को भी 5 मिनट कम से कम देखें। कुकिंग टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप हल्की दरमियानी आंच पर जब इन्हें फ्राई करेंगी और ये उस आंच पर गोल्डन होंगी तब ये अंदर तक गल चुकी होंगी। बस आंच तेज़ ना हो। इस मसाले से आप देखेंगी बिल्कुल आपका ऑयल ख़राब नहीं होगा। बाइंडिंग बहुत अच्छी सी आप इस पे मछली पर हो जाएगी, ना बहुत मोटी लेयर इसके ऊपर आएगी और ना ही मसाला जो है वो तेल में छूटने लगेगा, नहीं, बल्कि आपका तेल देख रही हैं बिल्कुल साफ़ है और मछली भी बहुत आराम से फ्राई हो रही है। बस जिस वक्त आपको लगे दोनों तरफ से मछली फ्राई हो चुकी है, एक आध दफ़ा पलटने में कोई हर्ज नहीं है, मगर बार बार पलटने से मछली टूट जाएगी। तो 1-2 दफ़ा आप इसको पलट के अपनी मर्ज़ी का गोल्डन कलर इस पर ले आएँ और उसके बाद एहतियात से इसको निकाल लें। बिल्कुल बाज़ार जैसी फ़िश फ्राई है और आप खाएंगी तो दोबारा आप बाज़ार से नहीं मंगवाएंगी। बस जब तक आपको आपकी मर्ज़ी का कलर ना मिल जाए आप इसको फ्राई करें ऑयल में। और उसके बाद ये देखें कितना अच्छे तरीके से मछली फ्राई हो गई है हर तरफ से। बस इसको एहतियात के साथ निकाल लें। तेल आपका बिल्कुल साफ़ होगा, उसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं रहेगा।
सारा मसाला आपकी मछली पर मौजूद है, जिससे मछली का जायका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन जायका,